उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कश्मीर में कई सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। तो श्रीनगर की बात करें तो यहां तापमान -0 से नीचे लुढ़क गया है। और ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं कि डल झील जम गई है, 0 से पारा नीचे गिर गया है और झील झरने सहित कई जलाशय भी बर्फ बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात क्या हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से साफ तौर पर लगाया जा सकता है। एक तरफ पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक बर्फबारी की चेतावनी जताई है। वहीं क्या क्या हाल है, चलिए ग्राउंड जीरो से आसिफ सुहाब की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और माइनस तापमान का असर इतना हो चला है कि घाटी के अंदर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो एक वाटरफॉल है वो जम के बर्फ बन गया है। हालांकि अभी भी पानी बह रहा है, लेकिन अधिकतर जो वाटरफॉल है वो पूरी तरह से जम के बर्फ हो गया है और इस वाटरफॉल को देखने के लिए पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। यहाँ उत्तरी कश्मीर के इस द्रंग इलाके में जो गुलमर्ग से पहले एक इलाका आता है, यहाँ पारा जो 0 से नीचे -9 डिग्री से भी नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है पिछले कई दिनों से, जिसके चलते ये वाटरफॉल जम के यहाँ पर बर्फ हो गया है और ये जो इलाका है पूरा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हो गया है। और जो भी पर्यटक गुलमर्ग की तरफ आते हैं वो सबसे पहले इस वाटरफॉल को देखने के लिए यहाँ पहुंचते हैं और इस खूबसूरत नजारे को देखकर यहाँ एकदम से हैरान भी रहते हैं और इसका आनंद भी लेते हैं। लेकिन जो कड़ाके की सर्दी के चलते स्थानीय लोगों की मुश्किलें और दिक्कतें हैं वो उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि माइनस तापमान के चलते जब बहता हुआ पानी वाटरफॉल का जम जाता है तो लोगों को कितनी ज्यादा सर्दी और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा होगा। खून को जमा देने वाली इस सर्दी से फिलहाल पूरी कश्मीर घाटी को कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लगातार पारा 0 से नीचे पूरी कश्मीर घाटी में माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है और घाटी के अंदर सबसे ठंडी जगह पिछले दिनों में सोनमर्ग जो एक और पर्यटन स्थल है वो वहां पर रही। वहां पर पारा जो है 0 से नीचे -12.5 पर रिकॉर्ड किया गया और आने वाले दिनों में मौसम विभाग का कहना है कि घाटी में फिलहाल इसी तरह से सूखी सर्दी और कड़ाके की ठंड का अटैक जारी रहेगा और इससे फिलहाल लोगों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन पर्यटकों के लिए मौज हो गई है क्योंकि पर्यटक इस तरह के जो खूबसूरत नजारे हैं उनका आनंद ले पा रहे हैं इस कड़ाके की ठंड के बीच कश्मीर घाटी के अंदर। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, गुलमर्ग रिपोर्ट। कश्मीर में खून को जमा देने वाली इतनी ठंड पड़ रही है कि जम गई घाटी की झील और यहाँ तक कि ये जो बहता हुआ पानी है ये भी जम के बर्फ हो गया है। ये घाटी के अंदर एक वाटरफॉल द्रंग इलाके में मौजूद है जो यहाँ पर पड़ रही लगातार कड़ाके की सर्दी के बीच जम चुका है। हालांकि पानी भी बहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अधिकतर जो वाटरफॉल है वो जम के यहाँ पर बर्फ हो चला है और ये घाटी के अंदर जो लगातार नवंबर के महीने से ही पारा 0 से नीचे माइनस में चल रहा है, उसी का असर है। उसी के चलते इतनी ज्यादा ये प्रचंड ठंड पूरी कश्मीर घाटी में देखी जा रही है और उसी का नतीजा है कि घाटी के अंदर जो बहता हुआ पानी है वो भी जम के बर्फ हो रहा है। यहाँ द्रंग और टंगमर्ग गुलमर्ग के आसपास जो पारा है वो रात के दौरान 0 से नीचे -10 डिग्री तक भी नीचे लुढ़क जाता है और भी दिन के समय भी पारा यहाँ पर 0 से नीचे माइनस में चल रहा है। खून को जमा देने वाली इस सर्दी के चलते लोगों का हाल बेहाल है।
है अधिकतर इलाकों में जो दूर दराज इलाके हैं जहां पर पारा लगातार 0 से नीचे -8-9 तक भी लुढ़क जाता है। यहाँ लोगों को जो पानी पहुंचाने वाले नल है घरों में वो भी जम के बर्फ हो जाते हैं, यानी जो नलों में पानी है वो बर्फ बन जाता है। ऐसे में पावर क्राइसिस भी कई इलाकों में देखी जा रही है और लोगों को जो इस ठंड के चलते बहुत ही ज्यादा मुश्किलें हो रही है। हालांकि लोग भारी भरकम कपड़ों और गर्मी के दूसरे साधनों का सहारा भी ले रहे हैं, लेकिन खून को जमा देने वाली इस सर्दी का असर इतना ज्यादा है कि लोगों के सारे उपाय दरे के दरे रह रहे हैं और लोग इस कड़ाके की सर्दी के चलते बेहद मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। मेरे हाथ में जो आप जमे हुए बर्फ का टुकड़ा देख रहे हैं ये असल में डल झील का पानी है जो जम के बर्फ बन गया है कड़ाके की सर्दी के चलते। पूरी कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिसके चलते डल झील के जो अंदरूनी हिस्से हैं वो यहाँ पर जमना शुरू हो गए हैं। कड़ाके की खून को जमा देने वाली सर्दी ने आज यहाँ इस मौसम का सबसे कम तापमान देखने को मिला। -6 पर श्रीनगर में यहाँ तापमान रिकॉर्ड किया गया और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कोल्ड वेव के चलते तापमान में और भी गिरावट होगी, जिसके चलते कश्मीर घाटी में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खुद को इस कड़कड़ाती खून को जमा देने वाली सर्दी से बचाने के लिए आप देख सकते हैं डल झील का पानी जब जम के बर्फ बन जाता है, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है पूरी कश्मीर घाटी में। दक्षिणी कश्मीर के कुछ हिस्सों में आज तापमान 0 से नीचे -10 से भी नीचे रिकॉर्ड किया गया और मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है कोल्ड वेव का। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार से घाटी के अंदर सूखी सर्दी का अटैक जारी रहेगा, जिसके चलते पारा और भी नीचे माइनस में जा सकता है। ऐसे में लोगों को तरह तरह के उपाय करने की भी यहाँ पर जो दिशा निर्देश है वो दिए जा रहे हैं खुद को इस कोल्ड वेव से बचाने के लिए। साथ ही साथ जो घाटी के दूर दराज इलाके हैं यहाँ पर प्रशासन डिजास्टर मैनेजमेंट को भी कहा जा रहा है कि वो तैयार रहे किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए। लेकिन ये जो कड़ाके की ठंड और खून को जमा देने वाली सर्दी है इससे फिलहाल लोगों को कोई भी राहत मिलती कश्मीर घाटी में नजर नहीं आ रही है और इस ठंड का असर अब यहाँ जम्मू कश्मीर से निकलकर उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी लोगों को ठिठुराने पर मजबूर कर रहा है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, डल झील, न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी में खून को जमा देने वाली सर्दी के बीच दिन में भी पारा 0 से नीचे माइनस तापमान में यहाँ इस जगह पर इस समय रिकॉर्ड किया जा रहा है जहां मैं मौजूद हूँ। ये इलाका गुलमर्ग से पहले द्रंग का है और यहाँ दिन के दौरान भी जो तापमान है वो माइनस में चल रहा है, लेकिन पर्यटक जो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुंचे हैं उनके लिए मौज हो गई है। पर्यटक इस खूबसूरत नजारे का आनंद लेते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ पर्यटक यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आप बताइए मैडम, क्या नाम है आपका? हरीश्री। तो आपने देखा ये वाटरफॉल जम गया है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो मतलब आपने पहले कभी देखा था जमा हुआ वाटरफॉल? नहीं, पहली बार देख रही हूँ। हम लोग केरल से आए हैं, हम दोनों। आप बताइए क्या नाम है आपका? श्रुति। आपने देखा था पहले जमा हुआ पानी? नहीं, पहली बार। कैसा लग रहा है? जन्नती है, बढ़िया है। जन्नती है सही में। ठंड तो लग रही होगी? हाँ, ठंडा लग रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कुछ और पर्यटक यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए क्या नाम है? विकी। कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश। तो कैसा लग रहा है? देखा था कभी वाटरफॉल जमा हुआ? फर्स्ट टाइम सर। तो कैसा लग रहा है? ठीक है। खाली अच्छा है? हाँ, आप बताइए क्या नाम है? काफी अच्छा है, यहाँ पर ठंडा भी ज्यादा है।
तो ये वाटरफॉल यहाँ पे जमा है, इतनी सर्दी है, आपको थोड़ी ठंड लग रही है? बहुत ठंड लग रही है। आपको आप बताइए क्या नाम है? काजोल। दिन में भी अभी यहाँ पर माइनस तापमान है, तो कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है? बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है, पर फोटोज के लिए सब कुछ चलेगा। बहुत अच्छा व्यू है, ये बहुत जबरदस्त लग रहा है और कश्मीर में पहली बार आए हैं हम लोग, तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। क्या कहना चाहेंगे कश्मीर के बारे में? जो बोलते हैं जन्नत है, वो वही है, जन्नत ही है धरती पे। बिल्कुल, ये आप सुन सकते हैं पर्यटक घाटी की इस खूबसूरती का यहाँ पर तारीफें करते नहीं थकते हैं। हालांकि खून को जमा देने वाली ठंड है, पारा दिन के दौरान भी शून्य से नीचे माइनस में, इस समय यहाँ पर माइनस 4-5 के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के जोश में, लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं और इस जमे हुए वाटरफॉल को देखकर इसका खूब आनंद भी ले रहे हैं। कैमरामैन मुझे के साथ आसिफ साहब, गुलमर्ग, न्यूज़ 24। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने करवट बदल ली है। सोमवार सुबह से ही रोहतांग दर्रा के साथ साथ ऊंची चोटियों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। रोहतांग में 10 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। तो मौसम में आए बदलाव से कुल्लू और लाहौल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी शिमला में भी बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसे देख पर्यटकों में खुशी की लहर है। तो तस्वीरें आप हिमाचल प्रदेश की देख रहे हैं और देखिए पर्यटक कितने उत्साहित हैं। कड़ाके की ठंड और लेकिन पर्यटकों के लिए कहा जा सकता है कि इससे सुहाना ये मौसम देखकर बेहद उत्साहित दिखे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शिमला में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर पहाड़ी इलाकों में ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है और आपको बता दें कि इससे मैदानी इलाकों में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। कई इलाकों में ठंड ने परचम लहरा दिया है और ये आप देख सकते हैं कि यहां पर पर्यटक बेहद उत्साहित और ये जो खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही है, ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें सामने आई है। शिमला में भी बर्फबारी शुरू हो गई। वहीं कई जगह प्रशासन ने अलर्ट भी कर दिया है और कई जगह लोगों के लिए परेशानी भी हो रही है आने जाने में। तो सर्दी का प्रचंड आपको बता दें, अनंतनाग में आप समझिए -3.1 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। तो मनाली में भी आपको बता दें कि माइनस में पारा गिर चुका है और किन्नौर में -6 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कड़ाके की ठंड, हालांकि लोग फिर भी पहुंच रहे हैं और लोग इस मौसम का, सुहाना मौसम का पूरा आनंद और लुत्फ उठा रहे हैं। लाहौल स्पीति की बात की जाए तो -9.1 डिग्री पहुंच चुका है टेम्परेचर। तो कई जगह आपको बता दें, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर माइनस में पारा पहुंच चुका है। तो ये शिमला में भी बर्फबारी और बर्फबारी के चलते आपको बता दें कि कई रास्ते भी ब्लॉक हो गए हैं, जिसे लेकर आम लोगों को थोड़ी परेशानी भी हो रही है। लेकिन पर्यटकों के लिए ये मौसम बेहद ही सुहाना और आप देख सकते हैं कि लोग यहां पर आनंद उठाने मौसम का पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें, हिमाचल के साथ साथ श्रीनगर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि मौसम ने कैसे करवट ली है और कैसे मौसम सुहाना हो चुका है। आसिफ सुहाब हमारे साथ श्रीनगर से लाइव जुड़ चुके हैं। आसिफ, हम तस्वीरों में दिखा रहे थे दर्शकों को, देखिए देखकर तो मौसम बेहद सुहाना लग रहा है, पर्यटक पहुंच रहे हैं। जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइए कि क्या कुछ वहां पर मौसम ने करवट ली है, लेकिन आम लोगों को परेशानी भी जरूर हो रही होगी। जी बिल्कुल, आम लोगों की परेशानी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिन के दौरान भी कई जगहों पर कश्मीर घाटी में पारा शून्य से नीचे माइनस में इन दिनों रिकॉर्ड किया जा रहा है। और मैंने माइक पिछले करीब 5 मिनट से हाथ में पकड़ा हुआ है और हाथों में जैसे जान नहीं बची है, इतनी ज्यादा ठंड यहाँ कश्मीर घाटी में इन दिनों पड़ रही है। इस वर्ष ठंड में ज्यादा असर इसलिए भी देखा जा रहा है, मौसम विभाग के लोगों का कहना है कि जो ला नीना इफेक्ट है उसके चलते मौसम काफी ठंडा इस बार कश्मीर घाटी में देखा जा रहा है। और दिसंबर की शुरुआत से ही पारा शून्य से नीचे माइनस में रिकॉर्ड होने लगा और हालत यहां पहुंची कि यहां श्रीनगर में जो इस सर्दियों के सबसे कम तापमान को आंका गया वो -8.5 पर रिकॉर्ड किया गया और घाटी में अनंतनाग इलाके में -10.5 पर भी पारा शून्य से नीचे पहुंचा। और
और जोजिला जो कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ता है, जोजिला दर्रे पर आज भी पारा शून्य से नीचे -25 पर रिकॉर्ड किया गया है। लोग इस ठंड से काफी ज्यादा परेशान है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि स्थानीय लोगों को अगर दिक्कतों का सामना है तो पर्यटक किस तरह से इस ठंड को भी कश्मीर घाटी में एंजॉय कर रहे हैं, कैसे जो जमे हुए वाटरफॉल को देखने के लिए टंगमर्ग इलाके में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। डल झील के किनारे पर जमी हुई डल झील को देखने के लिए कैसे पर्यटक भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में दोनों चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक तो जो ठंड और बर्फबारी के चलते कश्मीर घाटी की जो खूबसूरती है उसमें चार चांद जरूर लगे हैं और पर्यटकों को ये मौसम काफी सुहाना पा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से कई इलाकों में घरों तक पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि घरों तक पहुंचने वाले नल जम गए हैं और नलों के अंदर पानी बर्फ बन चुका है। इसी तरह से पावर सप्लाई लगातार डिस्टर्ब हो रही है। लोग जो है इस ठंड के चलते इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल ऐलान किया कि वो एक हफ्ते तक यहाँ श्रीनगर में ही कश्मीर घाटी में रुकेंगे और जो लोगों को इस कड़कड़ाती ठंड के दौरान मुश्किलें हो रही है वो उसका निपटारा करने के लिए प्रशासन को हर काम जल्द से जल्द, ताकि लोगों को पानी बिजली मिल सके, वो खुद इसका मॉनिटर करेंगे और घाटी में रुकेंगे। इस समय हम श्रीनगर के गुपकार रोड पर मौजूद है और रास्ते पर आप देख सकते हैं कि काफी कम मूवमेंट है लोगों की। अगर जो पैदल इक्का दुक्का लोग यहाँ पर चलते नजर भी आ रहे हैं तो भारी भरकम कपड़े पहने हुए हैं और अपने आप को ठंड से बचाने के लिए पूरी कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सारे लोगों के उपाय, चाहे गर्मी के साधन, गर्मी करने वाले साधन जो उपकरण है उनका इस्तेमाल करना हो, भारी भरकम कपड़े पहनना हो, ये दरे के दरे रह रहे हैं, क्योंकि ठंड का असर काफी ज्यादा है पूरी कश्मीर घाटी में और माइनस तापमान लगातार लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रहा है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।